सभी को नमस्कार। जनवरी 2025 से लेकर जुलाई 2025 तक का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है और वो वीडियोस हमने अपलोड भी किया है हमारे चैनल पर। बहुत लोगों की डिमांड थी कि नवंबर दिसंबर 2024 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भी लेकर आइए। तो आज का जो वीडियो है दिस कंटेंट्स नवंबर और दिसंबर मंथ ऑफ बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। चलते हैं पहले सवाल पर। एक सेकेंड। हाँ, who has been awarded the Sahitya Academy Award 2024 for the work प्रबंध संग्रह in मैथिली लैंग्वेज। क्या पूछा जा रहा है? मैथिली भाषा में प्रबंध संग्रह कृति के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? क्या है इसका सही आंसर? देखिए तो द राइट आंसर इज महेंद्र मलंगिया। ठीक है, ही हैज़ रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024। वर्क कौन से वर्क पे इनको मिला है ये अकेडमी अवार्ड? प्रबंध संग्रह, इस वर्क के लिए इनको ये मिला है और ये मैथिली लैंग्वेज में है। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी ऑनर है गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन 24 रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, who has been awarded the राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 फ्रॉम बिहार? बिहार से किसे राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? अनामिका, प्रीति सुमन, किरण नाथ या मीरा मिश्रा? देखिए क्या हो सकता है इसका सही आंसर? द राइट आंसर इज प्रीति सुमन। शी इज द वन। ओके, she has received what she has received Preeti Suman, a talented poet and multifaceted personality from Sitamarhi. She is from Sitamarhi, has been awarded Rashtriya Gaurav Samman 2024. तो ये ऑनर जो है, दिस ऑनर वॉज गिवन टू हर इन अ ग्रैंड सेरेमनी हेल्ड एट द ऑडिटोरियम ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया इन दिल्ली। ठीक है, सो Preeti Suman is the right answer for this question. I am going to repeat this question again. Who has been awarded the Rashtriya Gaurav Samman 2024 from Bihar? And the right answer is Preeti Suman. Okay. Which village in Bihar has become the state's first smart village? बिहार का कौन सा गांव राज्य का पहला स्मार्ट गांव बन गया है? देखिए कौन सा है वो? Once again, the right answer is option B. Okay, बाबरचक है ना। यहाँ पे लिखा है बाबरचक विलेज जो है ये बांका डिस्ट्रिक्ट में है। बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉज इनॉग्रेटेड एज द स्टेट्स फर्स्ट स्मार्ट विलेज बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी। ठीक है, ये स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव जो है दिस वॉज कंसीव्ड बेस्ड ऑन फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम्स विजन ऑफ पूरा। पूरा का फुल फॉर्म क्या है? PURA। पूरा का फुल फॉर्म क्या है? प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, जो अर्बन एरिया में जो फैसिलिटीज़ मिलते हैं हम वो रूरल एरियाज़ में भी प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज, दैट्स द स्कीम एंड दैट्स द फुल फॉर्म। द स्कीम एम्स टू बेनिफिट 164 लैंडलेस फैमिलीज फ्रॉम नेबरिंग विलेजेस हु वर लिविंग इन स्लम्स। ठीक है, ओके। Where will Bihar's first dinosaur park will be established? So डायनासोर पार्क कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा बिहार में? बोध गया, राजगीर, पटना या गया? फोर्थ का राइट आंसर क्या है? द राइट आंसर इज राजगीर। ठीक है, राजगीर में बिहार का पहला डायनासोर पार्क एस्टेब्लिश किया जाएगा। ओके, थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़िए, जैसे कि स्पैनिंग ऑफ 4.5 हेक्टर्स का द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट ऑफ ₹20 crore। बिकॉज इफ दे वांट टू आस्क रैंडम क्वेश्चंस, इफ दे वांट टू फ्रेम क्वेश्चंस बिट डिफिकल्ट, दे विल गो विद द नंबर्स। ठीक है, तो अगर कुछ भी ऐसे नंबर्स जैसे क्वेश्चंस होंगे तो यूजुअली वो कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं। So these kind of things you have to remember. The Bihar government has officially approved the construction of the state's first dinosaur park in Rajgir. ठीक है, okay. What is the name of Bihar's first recognized elephant corridor? तो क्या है इसका सही आंसर? Right answer is again B. The right answer is B. जमुई झाझा चकिया कॉरिडोर। ठीक है, The first elephant corridor in Bihar is Jamui Jhajja Chakia corridor, a 46 kilometer stretch of forest. कितना किलोमीटर्स का ये? 46 किलोमीटर स्ट्रेच किया गया फॉरेस्ट है ये। It facilitates elephant movement between different forest ranges in the region. ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हमारा बिहार हमारी सड़क मोबाइल ऐप लॉन्च्ड इन बिहार? बताइए इसका क्या सही आंसर है सिक्स्थ का। टू बुक इंटरसिटी बस टिकट्स, ये है इसका मकसद। टू रिपोर्ट पुअर रूरल रोड कंडीशन, क्या ये है इसका क्या कहते हैं पर्पस? या टू प्रोवाइड ट्रैफिक अपडेट्स, या फिर टू पे व्हीकल टैक्सेस? A B C D, इसका सही आंसर है अगेन ऑप्शन बी, टू रिपोर्ट पुअर रूरल रोड कंडीशंस। ठीक है, जो रूरल रोड्स की कंडीशंस जो है वो रिपोर्ट करने का ही इसका मकसद है, मेन मकसद है या उद्देश्य है ना। बिहार में लॉन्च किया गया हमारा बिहार हमारी सड़क मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पर्पस क्या है? टू रिपोर्ट पुअर रूरल रोड कंडीशंस। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, द ऐप वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी इन दिसंबर 2024। हम कौन से मंथ का करंट अफेयर्स देख रहे हैं आज? नवंबर 2024 एंड दिसंबर 2024। ठीक है, ये दिसंबर 2024 का करंट अफेयर है विद द रूरल वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम आप याद रखिए, रूरल वर्क डिपार्टमेंट। तो ये क्या करेगा? इट enables citizens across all 534 blocks of Bihar to report issues like potholes, road damages and other defects by uploading photos and precise details। अगर आप कुछ भी आपके रोड में प्रॉब्लम है, अगर वो फोटोज निकाल के आप वहां डाल देंगे तो देर इज वन ऐप फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, वेयर वॉज बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 ऑर्गेनाइज्ड? बताइए कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है ये? बिहार क्या है ये बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सेवेंथ का क्या सही आंसर है? पटना में किया गया है क्या? ठीक है, बट पटना में कहाँ? ज्ञान भवन पटना में। ठीक है, सेवेंथ का सही आंसर है ऑप्शन सी। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 was organized at Gyan Bhavan, Patna during the 2-day Global Investor Summit in Patna. 80 companies participated and a total of 423 investment commitments were signed. Total investment value of the memorandum of understandings इज रुपीज 1.8 लाख करोड़ साइंड। देखिए हमने ऑलरेडी जो संडे जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का, उसमें से आपको देखने को मिला है कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं बता सकती हूँ क्योंकि मैंने प्रूफ भी दे दिया है कि हमारे करंट अफेयर्स से आए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, या तो डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन से क्वेश्चन मिल रहे हैं या फिर हमारे एक्सप्लेनेशन में से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, है ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इसको भी ध्यान से सुनिएगा। या तो वन लाइनर स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, या फिर उनको अगर क्वेश्चन टफ बनाना है, उनको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनाना है, तो वो एक स्टेटमेंट ये बना सकते हैं कि वो 2-डे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था और 80 कंपनीज पार्टिसिपेट किए थे, ये एक स्टेटमेंट हो गया। 423 इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स वर साइंड, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज रुपीज 1.8 लाख करोड़ साइंड, ये तीसरा स्टेटमेंट हो गया। और चौथा स्टेटमेंट ये हो सकता है कि ये ज्ञान भवन पटना में ऑर्गेनाइज किया गया था। क्या ये सही है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024? इस तरीके का अगर उन्होंने सवाल पूछा तो यू विल बी एबल टू आंसर ओनली व्हेन यू नो ऑल दिस थिंग्स। तो अगर ये आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी। तो इसीलिए हम ये बता रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं दे रहे हैं, प्रेशर नहीं दे रहे हैं, बहुत सारा चीज़ आपको नहीं दे रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट है, जो सटीक है, जो एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, वैसा ही पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर रखा है। ठीक है, Which sector saw major investments during the Bihar Business Connect Summit 2024? ओके, क्या पूछा जा रहा है? देखिए पहले तो इसका सही आंसर क्या है? 8th का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी आप यहाँ देख सकते हैं, आई जस्ट जूम इट। ठीक है, सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कौन सा है? रिन्यूएबल एनर्जी है। सेकेंड कौन सा है? ओह शिट, ठीक है, चल रहा है ना, वीडियो चल रहा है ना ये? ठीक है, चल रहा है। हाँ, फर्स्ट जो है ये है रिन्यूएबल एनर्जी।
सेकेंड जो है ये जनरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। थर्ड जो है फूड प्रोसेसिंग। एटलीस्ट ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जनरल मैन्युफैक्चरिंग एंड द थर्ड इज फूड प्रोसेसिंग। ओके, I'll repeat the question again. Which sector saw major investments during the Bihar Business Connect Summit 2024? And the right answer is renewable energy. We'll see the explanation as well. The Bihar Business Connect Summit 2024 saw significant investment across various sectors with renewable energy, general manufacturing and food processing. अभी just मैंने वो ग्राफ भी दिखाया आपको, है ना, emerging as the major beneficiaries. First कौन सा है? Renewable energy, second is जनरल मैन्युफैक्चरिंग एंड द थर्ड इज फूड प्रोसेसिंग। सो ये आप तीनों याद रखिएगा, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी, दिस सेक्टर attracted the highest investment proposals reaching a total of 90,734 crore, 90,734 crore ऐसे आप कह सकते हैं। तो सेक्टोरल आप फिर से देखिएगा यहाँ पे, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट प्रॉपरली। सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट दिसंबर 2024 पटना में हुआ था। आप देख सकते हैं, आप पूरा हर चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, हम दिखा रहे हैं आपको। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है? रिन्यूएबल एनर्जी, नेक्स्ट इज जनरल मैन्युफैक्चरिंग एंड द थर्ड इज फूड प्रोसेसिंग। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। 9th question. Which Telangana-based company signed a memorandum of understanding worth of rupees 500 crore for a logistic park in Bihar? तो कौन सा है वो? देखिए तो, स्केलर इंडस्ट्री, इज इट राइट आंसर? भारत लॉजिस्टिक, रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर या मेघा इंजीनियरिंग? एंड द राइट आंसर इज स्केलर इंडस्ट्रीज, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं तेलंगाना बेस्ड कंपनी जो है इन्होंने साइन किया है बिहार के साथ, ठीक है। तेलंगाना बेस्ड कंपनी दैट साइंड MOU वर्थ ऑफ रुपीज 500, कितने करोड़ का? रुपीज 500 करोड़ का। याद रखना है जी, बिल्कुल याद रखना है। क्यों? क्योंकि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में या तो वो स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, रैंडम बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स भी पूछ सकते हैं, बिकॉज उनकी मर्जी है ना, जो क्वेश्चन पेपर सेट करें उनकी मर्जी है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट। सो एटलीस्ट रिमेंबर दिस कि 500 करोड़ का है ये, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर अ लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे? बिहार में, ठीक है। इस स्केलर टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर द इन्वेस्टमेंट इज प्लान्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। प्लान कितने साल का है ये? 3 साल का, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैव बीन अवॉर्डेड नेशनल चाइल्ड अवार्ड 2024 फ्रॉम बिहार? बिहार से किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? अपॉइंटमेंट्स प्लेज मेजर इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर क्या? एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th का सही आंसर क्या है? देखिए तो 10th का सही आंसर है बोथ ए एंड बी, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द अवार्ड्स ऑनरिंग द रिमार्केबल अचीवमेंट्स ऑफ 17 यंग अचीवर्स अक्रॉस इंडिया। 2 चिल्ड्रंस फ्रॉम बिहार, बिहार के 2 बच्चों को यह अवार्ड मिला है, ठीक है। कौन सा? वर अवार्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, नेशनल चाइल्ड अवार्ड कहते हैं इसको इंग्लिश में। कब? 2024 में। तो ये आप याद रखिए। गोल्डी कुमारी, शी इज फ्रॉम नालंदा बिहार, अ पैरा एथलीट हु लॉस्ट हर लेफ्ट हैंड इन एन एक्सीडेंट एज एन इन्फेंट, ठीक है, इनको मिला है। एंड अनदर पर्सन इज सौरव कुमार फ्रॉम बिहार शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट, सेव्ड 3 यंग गर्ल्स फ्रॉम ड्रोनिंग इन अ पॉन्ड। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको इन दोनों का नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 2024 में नेशनल चाइल्ड अवार्ड मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनको मिला है, ठीक है। वन इज फ्रॉम नालंदा, अनदर इज फ्रॉम शेखपुरा, ठीक है। वेयर वॉज द नेशनल पोस्टल एग्जीबिशन बाईपेक्स या बिपेक्स 2024 हेल्ड? कहाँ पे होस्ट किया गया था ये? 11th का सही आंसर है पटना, ठीक है। न्यू दिल्ली देखिए, न्यू दिल्ली मत लगा देना, ठीक है। द राइट आंसर इज पटना, ठीक है। पटना's ज्ञान भवन ऑडिटोरियम, इट इज इनॉग्रेटेड बाय द बिहार गवर्नर, ठीक है, अर्लेकर। ये 2024 का करंट अफेयर है सर, इसलिए
तब कौन थे? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी थे, ठीक है। द 3-day एग्जीबिशन हाईलाइट्स बिहार्स रिच पोस्टल हिस्ट्री featuring around 20,000 postal stamps from 153 collectors. A major attraction is the world's first postal stamp released 250 years ago in Patna in the form of copper coins, ठीक। Next question, where is the proposed Love Kush Eco Tourism Park being developed in Bihar? कहाँ पे ये डेवलप किया जा रहा है लव कुश इको टूरिज्म? ये लेट मी जूम इट, दिस इज सो ब्यूटीफुल, जस्ट सी लव कुश इको टूरिज्म पार्क इन बिहार। ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे किया जा रहा है? देखिए बताइए तो क्या होगा इसका सही आंसर? वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण इज द राइट आंसर, ठीक है। द प्रपोज्ड लव कुश इको टूरिज्म पार्क इज बीइंग डेवलप्ड इन वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार। सो प्रोजेक्ट का बजट कितना है? 51.54 करोड़ इसका बजट का प्रोजेक्ट का बजट है। प्रोजेक्ट बजट टीटी से ही खत्म होता है ये, है ना। ओके, वेयर वॉज मखाना महोत्सव 2024 ऑर्गेनाइज्ड? मखाना महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? पटना, दरभंगा, बेंगलुरु या पूर्णिया? कहाँ हुआ है ये बताइए तो? बेंगलुरु में क्या? बेंगलुरु में हुआ है, कर्नाटका, ठीक है। यस दैट्स राइट। लेट मी जूम इट, आप यहाँ देख सकते हैं। मखाना महोत्सव कब हुआ था? 6-7 दिसंबर 2024। देखिए ये जब आप वीडियो देख रहे हैं ऐसे नॉर्मली फ्री माइंडेड होके देखिए, जब मैं कुछ दिखा रही हूँ जूम करके तो देखिएगा। क्या पता अगर ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से दिन सेलिब्रेट किया गया है या कौन से दिन होस्ट किया गया, एटलीस्ट विल बी एबल टू रिमेंबर कि हाँ भाई 6-7 दिसंबर 2024। यू नो आपके आंखों से आप जो देखते हो ना आप बहुत ज़्यादा याद रख सकते हो, ठीक। तो आप यहाँ देख सकते हैं कहाँ पे हुआ ये? किंग्स कोर्ट पैलेस ग्राउंड, बेंगलुरु, कर्नाटका, ठीक है। यहाँ पे इसको होस्ट किया गया है। आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन, वेयर वॉज मखाना महोत्सव 2024 ऑर्गेनाइज्ड? एंड द राइट आंसर इज बेंगलुरु। आप यहाँ देख सकते हैं द बिहार गवर्नमेंट होस्टेड अ 2-day मखाना महोत्सव in Bangalore to expand the market for Bihar's makhana and other food products in Karnataka. So Bihar produces, कितने परसेंट ऑफ मखाना बिहार प्रोड्यूस करता है? 50% ऑफ इंडियाज मखाना इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर बिहार, ठीक है। सो विथ बेंगलुरु एक्टिंग एज अ गेटवे टू साउथ इंडियन मार्केट, ठीक है। Where is India's first dedicated महावीर चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल being constructed? कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? बताइए कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? 14th का सही आंसर क्या है? फुलवारी शरीफ पटना, फुलवारी शरीफ पटना, ठीक है। वेयर इज इंडिया का पहला डेडिकेटेड महावीर चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल कहाँ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? ये फुलवारी शरीफ पटना, फुलवारी शरीफ पटना, ठीक है। इंडिया का पहला, इंडिया का कुछ भी पहला हो रहा है तो दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड वो जो पहला है वो भी बिहार में हो रहा है तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके 71st बीपीएससी के लिए। आई रियली विश एंड होप एवरीबडी इज स्टडिंग वेरी हार्ड, एंड आई नो जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं आपका डेफिनेटली प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड महावीर चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल, द महावीर बाल कैंसर हॉस्पिटल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन फुलवारी शरीफ पटना, ठीक है। इट इज बीइंग सेटअप बाय महावीर मंदिर ट्रस्ट एंड विल बी इंडिया का पहला हॉस्पिटल एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रीटिंग चिल्ड्रंस विथ कैंसर, ठीक है। द हॉस्पिटल्स विल हैव 100 बेड्स, कितने बेड्स होंगे? 100 बेड्स होंगे, एंड विल प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट्स टू चिल्ड्रंस अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज। कितने साल के बच्चों तक यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा? 18 साल की उम्र तक, ठीक है, उसके ऊपर वाले नहीं। Where is the proposed world-class film city in Bihar planned to be built? कहाँ पे? जहानाबाद, राजगीर, पटना ईस्ट या गया? Where is the proposed world-class film city in Bihar planned to be built? 15th right answer क्या है इसका राइट आंसर? इज इट राजगीर? राजगीर है क्या? देखते हैं। Bihar's Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha announced that a world-class film city will be developed in Rajgir, covering 200 acres with a requested financial support of rupees 200 crore from the central government. ठीक है? Do you want me to repeat this question again? बिल्कुल. Where is the proposed world-class film city in Bihar planned to be built? And the right answer to the 15th question is Rajgir. See.
हाउ ब्यूटीफुल इट इज। 16th question. How many playgrounds will be constructed in rural areas in Bihar in first phase? कितने प्लेग्राउंड्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे इन फर्स्ट फेज? बताइए, 4,000, 5,000, 6,000 या 6,659? क्या है सही आंसर इसका? द राइट आंसर इज 6,659, 6659। ठीक है, ऑड नंबर्स दिखा जा रहा है, बट दैट्स द राइट आंसर। द बिहार गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हैज सेट अ टारगेट ऑफ डेवलपिंग 6,659 playground across 5,671 panchayats under rural development department। ठीक है, ये किसका पार्ट है? ये मनरेगा पार्ट प्रोग्राम का है ना, ये पार्ट ऑफ मनरेगा प्रोग्राम एम्स टू स्ट्रेंथन रूरल स्पोर्ट्स। इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? टू स्ट्रेंथन, टू एम्पावर व्हाट रूरल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलप टैलेंट्स एट द ग्रास रूट लेवल। सो विच 2 स्टेट यूनिवर्सिटीज फ्रॉम बिहार हैज बीन सेलेक्टेड फॉर पीएम उषा स्कीम? बताइए, बिहार के किन 2 राज्य विश्वविद्यालयों को क्या है ये पीएम उषा योजना के लिए चुना गया है? कौन से 2 यूनिवर्सिटीज है वो? 17th राइट आंसर इज पटना यूनिवर्सिटी एंड ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, दिस 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन बिहार, बिहार में 2 स्टेट यूनिवर्सिटीज कौन से? पटना यूनिवर्सिटी एंड ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जिसको LNMU भी कहते हैं, हैव बीन सेलेक्टेड टू रिसीव सिग्निफिकेंट फंडिंग अंडर पीएम उषा स्कीम। ठीक है, these universities are slated to receive rupees 100 crore each as multidisciplinary education and research universities to boost infrastructure, research and their standing in national ranking। 18th क्वेश्चन देखिए, where were the अस्मिता खेलो इंडिया वुमेन्स खो खो लीग मैचेस हेल्ड इन बिहार? कहाँ पे इसको होस्ट किया गया था? 18th का राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज is the place। For which category did Nalanda University receive the Griha Council Award 2024? किस कैटेगरी के लिए इनको गृह काउंसिल अवार्ड 2024 मिला है? बताइए तो। 19th का सही आंसर है ऑप्शन सी, सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, setting a global benchmark, the largest net zero campus reflects the harmony with nature, echoing Nalanda's timeless wisdom। ठीक है, दिस इज जस्ट क्या कहते हैं इसको, फैक्चुअल क्वेश्चन। जस्ट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि कौन से कैटेगरी में नालंदा यूनिवर्सिटी को गृह काउंसिल अवार्ड मिला है। द राइट आंसर इज सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अवार्ड विल बी गिवन टू बिहार फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चरल प्रोग्राम? Which award will be given to Bihar? अब तो दिए गए हैं, to Bihar for its outstanding performance in climate resilient agriculture program। 20th right answer is option D, water ट्रांसवर्सैलिटी ग्लोबल अवार्ड। ठीक है, ये मिला है इसको। दिस इज अगेन वंस अगेन द फैक्चुअल क्वेश्चन, बस याद रखना है, दैट्स इट। शारदा सिन्हा was conferred with पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड इन विच ईयर रेस्पेक्टिवली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शी इज इन न्यूज बैक टू बैक, तो इनके बारे में हाई चांसेस है कि पूछा जाए। एक तो अवार्ड के रूप में इनको डेफिनेटली पूछा जा सकता है, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के तौर में शी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इनको कब कब मिला है? 21st राइट आंसर इज 1991, 2018 एंड 2025 इज द राइट आंसर। आप प्लीज ये याद रखिएगा। ठीक है, ओके, शारदा सिन्हा वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 1991, मतलब पद्मश्री जो है वो 1991 में मिला। फिर इम्प्रूवमेंट इन 2018 पद्म भूषण मिला, एंड इन 2025 शी रिसीव्ड पद्म विभूषण, बट पोस्टुलमसली बिकॉज नाउ शी इज नो मोर, इजंट इट? ठीक है, तो इनको बिहार स्वर कोकिला भी कहते हैं, है ना। शी इज़ फ्रॉम सुपौल। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इनको 2000 में मिला था। शारदा सिन्हा जो है 1 अक्टूबर 1952 को इनका जन्म हुआ और 5 नवंबर 2024 को इनकी डेथ हुई। तो टोटल 72 ईयर्स इन्होंने इनकी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2024 में शी डाइड इन 2024, इसका मतलब ये है कि देर इज़ हाई चांसेस दैट यू विल सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप मतलब आप लिख के ले लीजिए कि इनके ऊपर सवाल डेफिनेटली पूछा जाएगा, बिकॉज शी इज़ इम्पोर्टेंट लेडी।
तो एटलीस्ट आप ये याद रख लीजिए कि उनको पद्मश्री जो है ये 1991 में मिला, पद्म भूषण 2018 में मिला, पद्म विभूषण जो है 2025 को मिला, ये आप याद रखिए। और संगीत नाटक अकादमी 2000 में मिला। विच कंट्री हैज़ वन द एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हेल्ड एट राजगीर? चीना, इंडिया, नेपाल या बांग्लादेश? 22nd राइट आंसर इज इंडिया। ठीक है, इंडिया ने जीता है, ये याद रखिए। ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये तो नेशनल करंट अफेयर्स है, बट दिस वाज हेल्ड इन राजगीर, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। राजगीर में कब? बिहार में नवंबर 11 से लेकर नवंबर 20 से 11 से 20 नवंबर को चला। ठीक है। वेयर इज द फर्स्ट रोड ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बीइंग बिल्ट इन बिहार? कहाँ पे बताइए ना। 23rd राइट आंसर क्या होगा? मोकामा। मोकामा इज द राइट आंसर। ठीक है। Who has become the world's youngest cricketer to be bought in the IPL auction? इनके बारे में तो आई थिंक मैंने वीडियोस में भी बता रखा है, करंट अफेयर्स में भी कवर किया हुआ है, साथ ही साथ इनके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी बनाया है ना। और आईपीएल का जो एक्सक्लूसिव वीडियो लाए थे वहां पर भी इनके बारे में चीख चीख के बताई थी मैं। एंड द राइट आंसर इज वैभव सूर्यवंशी, है ना। The world's youngest cricketer to be bought in IPL auction is वैभव सूर्यवंशी। यंगेस्ट, वर्ल्ड का यंगेस्ट क्रिकेटर है ये बंदा। ठीक है। ही वॉज बॉट बाय राजस्थान रॉयल्स। इन्होंने राजस्थान रॉयल्स से खेला है फॉर 1.1 crore ड्यूरिंग IPL 2025 मेगा ऑक्शन इन नवंबर 2024 एट द एज ऑफ 13। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स सेक्शन में अगर इनके बारे में नहीं पूछेंगे तो क्या ही पूछेंगे। सो ही इज इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। इनके बारे में बहुत कुछ मैंने बताया है। आईपीएल वीडियो जाके देखिए, आईपीएल 2025 हमारे वीडियोस में है ये। ठीक है, आप अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। एंड ही इज फ्रॉम समस्तीपुर, बिहार। वेयर विल द सेकेंड टाइगर रिजर्व बी एस्टेब्लिश्ड इन बिहार? कहाँ पे सेकेंड टाइगर रिजर्व कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा? बिहार में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आई थिंक दिस इज इजी, एवरीबडी नोज दिस, है ना, सभी को पता है ये चीज। बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व विल बी एस्टेब्लिश्ड इन द कैमूर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इट विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां से इसको डेवलप किया जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR इन वेस्ट चंपारण वॉज द ओनली टाइगर रिजर्व इन बिहार अंटिल नाउ। ओके, इससे पहले कौन सा था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये एक ही वाइल्ड क्या है, क्या था ये? टाइगर रिजर्व था, एक ही टाइगर रिजर्व था बिहार में। लेकिन अभी सेकेंड टाइगर रिजर्व कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये आप याद रखिए। वेयर वॉज एग्रो बिहार 2024 ऑर्गेनाइज्ड? एग्रो बिहार 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पे किया गया बताइए ना। पटना में किया गया क्या? जी, गांधी मैदान में किया गया है क्या? बिल्कुल। एग्रो बिहार 2024 एक्सपो हेल्ड एट द आइकॉनिक गांधी मैदान इन पटना। ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नालंदा अ ग्लोरियस पास्ट? हु इज द ऑथर बताइए। 27th राइट आंसर इज आनंद सिंह। आनंद सिंह। ठीक है, वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, याद रखना है, बाय हार्ट कीजिए, याद रखना पड़ेगा। देयर इज नो इफ और बट। द ऑथर ऑफ द बुक नालंदा अ ग्लोरियस पास्ट इज आनंद सिंह। ठीक है। हरिहरनाथ कॉरिडोर विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? हरिहरनाथ कॉरिडोर बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? सारण में क्या? सारण में स्थापित किया जाएगा? जी बिल्कुल। द हरिहरनाथ कॉरिडोर विल बी एस्टेब्लिश्ड will be developed on the lines of Kashi Vishwanath corridor will be established in Sonpur Saran district of Bihar। बिहार में। ठीक है, सोनपुर। ये आई थिंक रिपीट हुआ है ये सवाल 29th का। इसका बताइए तो आंसर क्या है? आप बताइए 29th का राइट आंसर क्या? अभी जस्ट पढ़ा आया है ये ऊपर, आप बताइए। हाउ मेनी जीविका दीदीज ऑफ बिहार हैव बीन मार्क्ड एज द लखपति दीदी? है ना, बिहार के कितने जीविका दीदियों को लखपति दीदी के रूप में चिन्हित किया गया है? 11 लाख, 21 लाख, 31 लाख या 41 लाख? 30th राइट आंसर इज ऑप्शन सी 31 लाख। ठीक है, 31 लाख जीविका दीदीज ऑफ बिहार हैव बीन आइडेंटिफाइड एज लखपति दीदीज। ठीक है, ओके। 31st क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ द बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? बताइए क्या है इसका सही आंसर? बिहार खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 31st राइट आंसर इज ऑप्शन ए शिशिर सिन्हा। शिशिर सिन्हा इज द राइट आंसर एंड ही इज दैट पर्सनैलिटी। ठीक है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर शिशिर सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। 32nd क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट द मेंस हॉकी एशिया कप इन 2025? राजगीर है क्या सही आंसर? यस,
ओके, ये हमने हमारे नेशनल करंट अफेयर्स में भी ये इंक्लूड किया गया था, ठीक है। हाउ मेनी रुपीज ग्रांट इज बीइंग गिवन बाय द बिहार गवर्नमेंट टू ईच बेनिफिशियरीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर होम परचेस असिस्टेंस स्कीम 2024? 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh या 4 lakh? 33rd राइट आंसर इज 1 lakh. Okay. Which award has been won by Bihar Pavilion at the International Trade Fair 2024 in Delhi? Gold medal, silver medal, bronze medal या both A and B? The right answer is 34th gold medal, G gold medal. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं द बिहार पेविलियन एट द 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2024 इन दिल्ली was awarded the gold medal. ठीक है, the award recognized the pavilion's outstanding design, thematic presentation and commitment to sustainability. The theme showcased was Viksit Bihar under Viksit Bharat at 2047. ठीक है, okay. Which police stations of Bihar has made it to the top 10 police stations of India in the ranking 2024 of the Union Home Ministry? 35th right answer is Rajiv Nagar, Rajendra Nagar या फिर क्या है, बताइए इसका सही आंसर. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए राजीव नगर. ठीक है, मैं ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है. यू रियली नीड टू बी वेरी सीरियस. आई कैन नॉट वेस्ट योर सिंगल सेकेंड, तो इसलिए आई एम जस्ट गोइंग विथ स्पीड. आई होप यू अंडरस्टैंड. 36th question. Where in Bihar did PM Narendra Modi inaugurate the 150th birth anniversary celebration of बिरसा मुंडा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए. तो 36 राइट आंसर इज पटना. वंस अगेन द राइट आंसर इज पटना. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आके किए हैं, तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट. 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा इन जमुई बिहार. ठीक है, और ये क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है मुझे. छोड़िए. द इवेंट टुक प्लेस ऑन November 15, 2024. ठीक है, विच इज सेलिब्रेटेड एज जनजातीय गौरव दिवस. जनजातीय गौरव दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? November 15, 2024 को. ठीक है, okay. He also inaugurated and laid the foundation stone for various development projects worth of rupees 6,640. बस इतना याद रख लीजिए कि जनजातीय गौरव दिवस नवंबर 15 को सेलिब्रेट किया जाता है. इस बार 150th बर्थ एनिवर्सरी थी. अगर 100th बर्थ एनिवर्सरी है, 150th बर्थ एनिवर्सरी है ना, 25th बर्थ एनिवर्सरी है, 50th बर्थ एनिवर्सरी है, तो ये किसी का भी ये बर्थ एनिवर्सरी होता है 50th 100, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ ना कुछ उनके ऊपर सवाल पूछा जाता है, या तो पास में जाके पूछा जाता है, उनके बारे में हिस्ट्री को लेके पूछा जाता है ना, हिस्ट्री से पूछा जाता है. विच इज द सेकेंड एम्स टू बी सेटअप इन बिहार आफ्टर एम्स पटना? कौन सा है वो? एम्स गया, एम्स दरभंगा, एम्स मुजफ्फरपुर या एम्स भागलपुर? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एम्स दरभंगा. ठीक है, ओके. प्रोजेक्ट का कॉस्ट देख लीजिए 1264 करोड़. ठीक है, एंड एकड़ कितना होगा? एकड़ ऑफ लैंड 187 एकर्स ऑफ लैंड पे. ठीक है. वेयर वॉज द कॉमन कैट स्नेक स्पॉटेड इन बिहार? कहाँ पे इसको स्पॉट किया गया है? 38th राइट आंसर इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व. ठीक है, ये यहाँ पे है. आई डोंट वांट टू जूम. ठीक है, द कॉमन कैट स्नेक वॉज स्पॉटेड इन बिहार्स वाल्मीकि टाइगर रिजर्व. द कॉमन कैट स्नेक इज अ रेयर स्पीशी, एक रेयर स्पीशीज है, मेकिंग इट्स डिस्कवरी इन VTR noteworthy. BIADA has signed an agreement with which organization to develop integrated manufacturing cluster in Gaya? किसके साथ बताइए? NICDC से, DC के साथ. NICDC, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. ठीक है, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन in collaboration with the government of Bihar to develop the integrated manufacturing cluster in Gaya. 40th question, I think this is the last question. Travel and Tourism Fair TTF 2024 organized in which city of Bihar? कहाँ पे? पटना, गया, राजगीर या मुजफ्फरपुर? ठीक है, 40th राइट आंसर क्या है? पटना. ठीक है, द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ बिहार ऑर्गेनाइज द ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर ऑन October 22-23 एट ज्ञान भवन पटना. ठीक है, दीज आर 40 क्वेश्चंस.
बोथ नवंबर एंड दिसंबर का करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड किया गया है। आई रियली विश एंड होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू ऑल एंड एग्ज़ाम इज़ वेरी नियर, सो बी वेरी सीरियस टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन बिकॉज अगर आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आपको सक्सेस जल्दी ही मिलेगी। तो हार्ड वर्क कीजिए एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।